नमस्कार। आज हम मूल्यांकन के गुण और मूल्यांकन के प्रकार का अध्ययन करेंगे। मूल्यांकन, इसके गुण और इसके प्रकारों का अध्ययन करेंगे। पहले लेते हैं मूल्यांकन के गुण। मूल्यांकन के गुण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इवैल्यूएशन। पहला है वैधता। वैलिडिटी, जिसको कहेंगे वैलिडिटी। जिस उद्देश्य का हमें मूल्यांकन करना है, यानी हम मूल्यांकन किसी न किसी उद्देश्य के लिए, देखिए मूल्यांकन के भी उद्देश्य होते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई टॉपिक्स पढ़ाया, उनके हम विभिन्न जो उद्देश्य, ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार के उद्देश्य होते हैं। ज्ञान के अलग होते हैं, कौशल के अलग होते हैं, बोध के अलग। तो हम जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करने जा रहे हैं, उस उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है तो उन साधनों और उपकरणों को वैध माना जाता है। यानी हमें जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना है, जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना है, क्या हम उसी उद्देश्य का मूल्यांकन करने जा रहे हैं? यानी हम जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करने जाएगा, जो हमने पेपर बनाया है वो उसी उद्देश्य के अनुरूप हो तो वो वैध माना जाएगा। यानी हम अगर भाग तोड़ना चाहे तो बाहर ही तोले, ना कि लंबाई। यानी जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करने जा रहे हैं उसी साधनों का या उसी का मूल्यांकन करे वो साधन या वो उपकरण वैध माना जाता है। दूसरा है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का अर्थ है विश्वास के पात्र। विश्वास के पात्र यानी जो विश्वास करने लायक हो, उन अंकों में बदलाव ना हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रश्न पूछा कि हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है, आप वहां नरेंद्र मोदी लिखेंगे, वो पूरे भारत में एक ही रहेगा। अगर मैंने पूछा कि राम के पिता कौन है, अब राम कौन सा राम, रामायण वाला राम या और कोई दूसरा राम, तो ये विश्वसनीय नहीं माना जाएगा प्रश्न। हम अगर ये पूछेंगे कि रामायण के पात्र राम का क्या नाम है, राम के पिता का क्या नाम है, तो वहां पर आएगा दशरथ। लेकिन अगर हम लिखेंगे राम के पिता का क्या नाम है, हो सकता है राम कोई दूसरा भी हो, तो वो विश्वसनीय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुनिष्ठ। विश्वसनीयता को इंग्लिश में कहते हैं रिलायबिलिटी। तीसरा है वस्तुनिष्ठता।
वस्तुनिष्ठ हो, ऑब्जेक्टिविटी। यानी मूल्यांकन पक्षपात रहित होना चाहिए। अब देखिए, उत्तर जो लिखित आधार पर हो उसका मूल्यांकन जब होता है तो परीक्षा की दृष्टि के आधार पर होता है, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है, उसमें कोई भी बदलाव संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठ, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि वस्तुनिष्ठ वो होता है जिसका एक ही उत्तर हो, जैसे विश्वसनीय और वस्तुनिष्ठ, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। देखिए, मैंने वो विश्वसनीय में भी वही बताया था और वस्तुनिष्ठ में भी वही, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर करने की आवश्यकता है कि विश्वसनीयता में वो विश्वास के पात्र हो। विश्वास के पात्र कैसे? जैसे कि उसमें अगर दूसरा कोई कॉपी चेक करे, वो चाहे मंगल ग्रह पर जाके करे या धरती पे करे, लगभग समान अंक आने चाहिए और वस्तुनिष्ठ उत्तर वही आना चाहिए। देखिए, विश्वसनीयता में मैंने जैसे बताया कि राम के पिता का नाम, तो वहां पर अंक, यदि कोई ऐसा है जो उस राम को नहीं जानता हो, रामायण वाले राम को, तो वहां पर वो अंक दूसरा दे देगा। लेकिन वस्तुनिष्ठ में, वस्तुनिष्ठ प्रश्न वस्तुनिष्ठ होना चाहिए कि उत्तर उसका वही आए। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है, मैंने जैसे पहले बताया था कि भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, राज्य प्रधानमंत्री का क्या नाम है, या राष्ट्रपति का क्या नाम है, या राजस्थान के राज्यपाल का क्या नाम है, या राजस्थान के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। अब मेरा प्रश्न उनसे सीधा रहेगा कि भारत के प्रधानमंत्री का क्या नाम है, तो वहां पर वो चाहे अमेरिका में बैठे तो भी नरेंद्र मोदी लिखेंगे और यहाँ पर भी नरेंद्र मोदी। लेकिन अगर मैं लिखूं कि हमारे प्रधानमंत्री का क्या नाम है, अगर वो अमेरिका में जाएगा तो वहाँ प्रधानमंत्री बदल जाएगा, वहाँ राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रकार से वो प्रश्न वस्तुनिष्ठ वहां पर होगा जब उसके सामने लिखा जाएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति का क्या नाम है या भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है, इस प्रकार से होगा, तब वह वस्तुनिष्ठ होगा। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है, उसमें कोई भी भांति भ्रांति नहीं होती, अर्थ उसका स्पष्ट हो जाए, अर्थ स्पष्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है व्यापकता। तीसरा है व्यापकता। चौथा गुण इसका होगा व्यापक। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव यानी मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, अर्थात गहराई में मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय की गहराई से प्रश्न पूछना आवश्यक है। यानी यहाँ पर विषय की गहराई से होता है कि विषय की गहराई कितनी है उस प्रश्नों में। हम कहते हैं कई बार कि ये प्रश्न तो बहुत डीपली आ गया, यानी उसमें व्यापकता लिए वो होता है। नेक्स्ट है उपयोगिता। पांचवा होता है उपयोगिता का, यूजफुल। यूजफुल, यूजफुलनेस।
यूजफुलनेस। अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है, यह व्यवहारिक भी होता है। यानी जो मूल्यांकन अच्छा होगा वो जीवन के लिए उपयोगी होगा और व्यवहारिक होगा। तो इससे हमें प्रशिक्षण और जीवन के यानी जीवनोपयोगी, हमारे जीवनोपयोगी होना चाहिए। छठा है विभेदीकरण। यानी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मूल्यांकन में विभेदीकरण होना चाहिए, अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछने चाहिए जिससे कि मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे। अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अलग अलग प्रकार के विभेदी, बच्चों में जो विभेद कर सके। कुछ हाई क्वालिटी के, हाई लेवल के होने चाहिए, कुछ सामान्य प्रकार के प्रश्न होने चाहिए और कुछ लो लेवल के प्रश्न भी होने चाहिए। प्रश्न हर प्रकार के हो, प्रश्न ऐसे हो जो बालकों में विभेद कर सके। इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न हो, वही मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मूल्यांकन के प्रकार। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मूल्यांकन के प्रकार। मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार होते हैं? मूल्यांकन के प्रकार, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। पहला है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। निर्माणात्मक मूल्यांकन वो है जो कि बच्चों को लगातार प्रतिप्रश्न, जब हम कक्षा में पढ़ाते हैं तो बीच बीच में हम प्रश्न पूछते हैं, पढ़ाते समय बीच बीच में हम प्रश्न पूछते हैं, लगातार उनका मूल्यांकन होता है। अध्यापक पढ़ाते समय ये जांच करता है कि उन्होंने जो पढ़ाया वो बालकों ने कितना ग्रहण किया, इसलिए वो बीच बीच में प्रश्न पूछते रहता है। वो होता है निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन। दूसरा है योगात्मक या संकलात्मक मूल्यांकन। दूसरा होता है योगात्मक या संकलात्मक मूल्यांकन। अब देखिए, निर्माणात्मक में बीच बीच में, कक्षा के बीच में प्रश्न पूछना, या अपन पढ़ाते समय बीच बीच में प्रश्न पूछना। और योगात्मक या संकलात्मक मूल्यांकन वो होता है जो कक्षा के अंत में प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्यापक द्वारा पढ़ाने के
बाद ये देखा जाता है कि ज्ञान को किस हद तक बच्चों ने ग्रहण किया। इसलिए पढ़ाने के बाद में वो जैसे किसी पाठ को पढ़ा लिया, उसके बाद में वो बच्चों से प्रश्न पूछ रहा है, तो पढ़ाने के बाद में, पूरा पढ़ाने के बाद में जो मूल्यांकन होता है, जो मूल्यांकन होता है वो योगात्मक मूल्यांकन होता है। नेक्स्ट है निदानात्मक मूल्यांकन। निदानात्मक मूल्यांकन वो होता है जो कि बच्चों के अंदर कौन सी कमी रह गई है, उन कमियों को दूर करने के लिए, उन कमियों को पहचानने के लिए वह उन कमियों को ढूंढने के लिए अध्यापक मूल्यांकन करता है। यानी कमियों को, बालकों के कमियों को ढूंढने के लिए बालकों की कमियों को ढूंढने के लिए किया जाने वाला मूल्यांकन। क्या होता है? निदानात्मक मूल्यांकन। तो ये 3 प्रकार थे इसके मूल्यांकन के, ये हमने आज अध्ययन किया इसका। थैंक यू।